हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी के पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, किस टाइप की होती है, मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन क्या है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स क्या है, कौन से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, इंडिया में कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देख लिया था कि बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया था जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो हमने देखा था जेनेटिक डाइवर्सिटी जो था वो जीन्स के बेस पे जो वेरिएशन था उस पर निर्भर करती थी। उसके बाद हमने देखा था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो थी वो डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम थी। टेरेस्ट्रियल में अलग थी, मैराइन पे अलग थी, एक्वेटिक पे अलग थी। एक्वेटिक में लैंटिक और लोटिक थी, टेरेस्ट्रियल पे ग्रासलैंड टाइप की थी, फॉरेस्ट टाइप की थी और क्रॉपलैंड की थी। तो अलग अलग हमने उसमें देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज के बेस पे जब डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिज्म में, जैसे एनिमल के केस में हमने लायन वाली फैमिली देखी थी बिग कैट की, तो कैट अलग था, लेपर्ड अलग था और टाइगर अलग था। उसके बाद लायन अलग था। ऐसे ही हमने देखा था प्लांट के केस में, तो सोलेनम जो जेनेरा था जिसमें आलू भी होता है हमारा, तो पोटैटो अलग है, बैगन अलग है, मकोई अलग है। उसके बाद कटेली अलग है, जैसे सोलेनम इंडिकम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजिना। तो जेनेरा सोलेनम ही है लेकिन स्पीशीज बहुत सारी हैं। फिर हमने देखा था ऐसे ही मैंगो की जैसे देखी थी बहुत सारी स्पीशीजें होती हैं। तो हम जैसे दशहरा, लंगड़ा, चौसा, बम्बैया ऐसे तरह तरह के नाम से जानते हैं। तो सारी अलग अलग वेराइटीज़ हैं लेकिन इनका जेनेरा एक ही है। मैंगो का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो मैंजीफेरा जेनेरा तो एक है लेकिन उसके अंदर स्पीशीजें बहुत सारी हैं, वेराइटीज बहुत सारी हैं उसकी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बाद टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी तीन तरह की होती है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अब क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द अल्फा डाइवर्सिटी, व्हाट इज द बीटा डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द गामा डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट में आता है अल्फा डाइवर्सिटी। तो हम जैसे देखते हैं अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म विद इन द हैबिटेट। तो जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर एक एरिया पे, एक जो उसका हैबिटेट है उस पे जो डाइवर्सिटी है वो अल्फा डाइवर्सिटी के अंदर आती है। इसके अंदर आ जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज इवनेस। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज में जो डाइवर्सिटी है और स्पीशीज जो रिचनेस है वाला पार्ट इसमें आता है। सेकेंड पे आता है बीटा डाइवर्सिटी। ये होता है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के जो कंपोजिशन में चेंज होने लगता है, मीन्स की हैबिटेट उसके बदलने लगते हैं, तो वो बीटा डाइवर्सिटी के अंदर आता है। इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेट्स। जैसे हैबिटेट्स बदलते हैं, हैबिटेट्स कैसे बदलते हैं? सपोज पॉन्ड एरिया थी, उसके बाद ग्रास वाली एरिया आ गई, थोड़ी देर के बाद पॉन्ड के बगल पे ग्रास, तो दोनों के में क्या होगी? डाइवर्सिटी में अंतर होगा। पॉन्ड के जो ऑर्गेनिज्म होंगे कुछ अलग होंगे और जो ग्रास लैंड है बगल पे ही उसके कुछ अलग होंगे। थर्ड आ रहा है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी जो होती है ह्यूज अमाउंट में होती है, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ए हैबिटेट्स इन ए होल ज्योग्राफिकल एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जब हम एक एरिया मानते हैं तो उसके अंदर जो डाइवर्सिटी जितनी तरह की मिलती है। सपोज हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल ले लें गामा डाइवर्सिटी के लिए, तो अल्फा डाइवर्सिटी हम एक ब्लॉक को मान लें, बिन ब्लॉक को। बीटा डाइवर्सिटी मान लें हम दो ब्लॉकों के बीच का डिफरेंस, बेरनाग गंगुलिहार या धारचूला मुनस्यारी। और अगर हम गामा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो पूरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने ब्लॉक हैं 8 या 9 ब्लॉक, सारे के सारे ब्लॉकों का आ जाएगा, धारचूला मुनस्यारी, बेरनाग गंगुलिहार ऐसे। तो क्या हो जाएगा? वो गामा डाइवर्सिटी का पार्ट आ जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंटर रिलेशनशिप क्या है बायोडाइवर्सिटी में। इंटर रिलेशनशिप क्या है बायोडाइवर्सिटी में? तो जैसे हम ये देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं हम, तो इसमें क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है और जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस सेंस में है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी तो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल में ही। तो ये क्या है? आपस में एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। अब जो था हमारा, ये था हम जो पहले पढ़ चुके थे। अब ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखें। ये कोई एक एरिया है, इसमें जो सबसे नीचे की एरिया, सपोज इसको ट्रॉपिकल मान लो, तो यहाँ का जो हैबिटेट है वो थोड़ा अलग होगा। इसको हम थोड़ा ऊपर का मान लें, इसको हम मान लें टेम्परेट, तो ये क्या होगा? इसमें हल्के हल्के कुछ अल्पाइन के भी होंगे। ये ट्रांजिशन जोन हो जाएगा किस किस का?
ट्रॉपिकल का भी और अल्पाइन का भी। तो इसमें कुछ वेजिटेशन यहाँ की और कुछ यहाँ की मिलेगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड हैबिटेट। और थर्ड हैबिटेट हमारा अल्पाइन को मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा तीसरा हैबिटेट। तो अब क्या होगा, जो हम अल्फा डायनेस्टी की बात कर रहे थे विद इन द हैबिटेट, तो ये पर्टिकुलर एक अल्फा डायनेस्टी है। अगर बीटा डायनेस्टी कह रहे हैं तो दो अलग अलग हैबिटेट का डिफरेंस जो है वो बीटा डायनेस्टी है। और अगर हम गामा डायनेस्टी कह रहे हैं तो पूरे होल रीजन का जो डिफरेंस है वो गामा डायनेस्टी है। जैसे इस पे लिखा भी हुआ है इस एग्जाम्पल पे, अल्फा डायनेस्टी विद इन द कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी में जो हो रही है। बीटा डायनेस्टी बिटवीन द कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में जो हो रही है बीटा डायनेस्टी। और गामा डायनेस्टी ऑफ ए रीजन या हैबिटेट, पूरे के पूरे एक एरिया में जब डायनेस्टी का जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो है गामा डायनेस्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो बायोडायवर्सिटी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, किस इलाके में कैसी डायवर्सिटी होती है। तो अब हम देख रहे हैं बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हम क्लाइमेट के बेस पे बायोडायवर्सिटी देखें इंडिया की, तो इसमें क्या होगा, यहाँ एक तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि एवरी टाइप का क्लाइमेट मिलता है। एवरी टाइप का क्लाइमेट किस सेंस में कि यहाँ जो इंडिया का एक यूनिक क्लाइमेट है, इसमें हर तरह का हमको वेजिटेशन पैटर्न मिलता है, हर तरह का एनिमल पैटर्न मिलता है, हर तरह के हमको इसमें एरियाज मिलते हैं। वेस्टर्न घाट है हमारे पास, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, अल्पाइन है, डिजर्ट एरिया है, तो हमारे हैवी रेनफॉल वाले एरिया है नॉर्थ ईस्ट के। तो हमारे पास हर तरह का क्लाइमेट है। तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसको मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर भी बनाया गया है। और बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में 4 हैं इसी वजह से। क्लाइमेट के बेस पे देख रहे हैं तो ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि ट्रॉपिकल जोन जो होता है एवरग्रीन होता है और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे मॉइस्चर मिलते रहता है, प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका जो हाइट होती है जनरली 0 से 1500 मीटर के बीच की जो हाइट होती है उसको हम ट्रॉपिकल जोन में बांटते हैं। अगर इसको हम सब कैटेगराइज करें तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल हो जाता है, दो कैटेगरी आ जाती है। तो जो सब ट्रॉपिकल होता है वो थोड़ा ऊपर की एरिया आ जाती है 700-800 मीटर से 1500 तक की, और उससे नीचे का ट्रॉपिकल आ जाता है प्योर 0 से 600-700 मीटर की। सेकेंड है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मीन्स, टेम्परेट मीन्स ही ठंडा होता है। तो टेम्परेट जोन से में थोड़ा ठंड शुरू हो जाती है, मीन्स कि इसकी हाइट जो होती है 1500 से 3000 मीटर के बीच होती है। और जो हमारी एरियाज आती है वो 1500 मीटर के बीच में ही आती है, 1500 से 3000 मीटर के बीच में। और जनरली 1500 से 3000 मीटर में जो होते हैं वो मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है ट्रॉपिकल और अल्पाइन के बीच की। और यहाँ पे जो होता है वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो जाता है, ओक के फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, चीड़ होता है, और इस तरह के फॉरेस्ट बुरास उरास ये वाली एरिया ज़्यादा होती है। थर्ड आता है अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन मीन्स की अबव 3000 मीटर। इसमें क्या होता है कि जो कोनिफर फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा पे होते हैं और यही डोमिनेट करते हैं। कोनिफरस जो प्लांट होते हैं या फिर ब्रॉडली जो फॉरेस्ट होते हैं तो ब्यूटिया के होते हैं या रोडोडेंड्रॉन के होते हैं या फिर भोजपत्र के होते हैं। इस तरह के ही प्लांट ऐसी जगहों पे सर्वाइव करते हैं। और जैसे जैसे वेजिटेशन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड वाइज ऊपर को बढ़ते जाते हैं तो वेजिटेशन कम होती जाती है और जो ट्रीज होते हैं वो कन्वर्ट होते जाते हैं स्ट्रक्चर में। और ज़्यादा ऊपर के एरिया पे जाते हैं तो स्ट्रक्चर भी कन्वर्ट हो जाती है ग्रास पे। और अगर हम और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आ जाती है इनर लाइन आ जाती है। इनर लाइन मीन्स की स्नो कवर्ड एरिया आ जाती है, जिसके बाद जहाँ पे स्नो आ जाता है, जहाँ पे स्नो आ जाता है तो उसके बाद जनरली वेजिटेशन खत्म हो जाती है और वो स्नो लाइन शुरू हो जाती है यहाँ पे। दूसरा है हमारा बायोडायवर्सिटी का जो डिफरेंस है इंडिया में। अगर रिवर के बेस पे बायोडायवर्सिटी है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को ग्रो करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होगी, स्पेशली प्लांट के केस में हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि प्लांट को जो है वाटर बहुत नेसेसरी है अपने हर उसके फंक्शन के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। तो हम देखते हैं जैसे इंडिया में है काली रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, धौली, गौरी एक्सेट्रा बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि क्या है लाइफ लाइन है ह्यूमन्स के लिए भी और ऑर्गेनिज्मों के लिए भी, आइदर प्लांट और एनिमल। तो डिफरेंट तरीके से ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा पानी है, काली में भी बहुत ज़्यादा पानी है। ये सबसे ज़्यादा पानी रखने वाली दोनों नदियाँ यही हैं। इसके बाद गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, धौली, गौरी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये क्या होता है कि जहाँ से भी ये रिवर का सिस्टम शुरू होता है, ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ से ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, नदियाँ बननी शुरू होती हैं, ये अपने साथ साथ बायोडायवर्सिटी को ग्रो कराते हुए जाती हैं। चारों तरफ नदियों के अच्छे अच्छे फॉरेस्ट मिलते हैं, अच्छी वेजिटेशन मिलती है। तो क्या होता है कि ये अपने साथ साथ बायोडायवर्सिटी बनाते जाती है, इसीलिए ये लाइफ लाइन होती है प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी।
तो हम जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है इसमें से क्या आ जाता है, काली रिवर उत्तराखंड के एरिया को कवर करते हुए चलती है, धौली है, गौरी है, गंगा है, यमुना है, ये सब क्या है उत्तराखंड में निकलती हैं। कुछ गढ़वाल से आती हैं, कुछ कुमाऊं से आती हैं, कुछ नामी ग्लेशियर से आती हैं, कुछ पंचाचूली से आती हैं, कुछ मिलिंग ग्लेशियर से आती हैं, कुछ वहाँ यमुनोत्री से आती है, कुछ गंगोत्री से आती हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, ऐसे ही क्या होता है, धौली जो है इधर से आ जाती है, गौरी नीलम से आ जाती है, नामिक से रामगंगा आती है, अलग अलग नदियाँ अलग अलग जगह से आती जाती है। थर्ड जो टाइप देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, अगर हम लैंड के आधार पर देखें, लैंड यूज के आधार पे, तो कैसे कैसे लैंड है, तो फर्स्ट पे हमने लिखा है इस पर डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया जहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन ना के बराबर होती है और जो भी प्लांट्स होते हैं वो जनरली जीरोफिटिक कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसमें देखते हैं हम दो तरह के डेजर्ट इंडिया में मिलते हैं, कोल्ड एंड हॉट। कोल्ड मीन्स कि जहाँ बहुत ठंडा होता है, लद्दाख वाली जो एरिया ऊपर की इंडिया की, और जो हॉट वाले हैं वो राजस्थान गुजरात वाले एरिया हैं, जहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, अपने को इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को कि वो उसके अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाए। तो जो प्लांट होते हैं उसके केस में क्या होता है कि लीफी जो सकुलेंट प्लांट ज़्यादा ग्रो करते हैं, लीफ जो होती हैं स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो स्टोमेटा होता है वो संकन टाइप के हो जाते हैं, अंदर को आ जाते हैं, जिससे वाटर लॉस कम से कम हो। दूसरा है एग्रीकल्चरल एरिया बायोडाइवर्सिटी के व्यू से देखें तो एमपी में है, पंजाब में, हरियाणा में है, यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी जोन में एग्रीकल्चर वाले व्यू से देख रहे हैं। तीसरे पे हिमालयन एरिया। हिमालयन एरिया जो इंडिया का बहुत लार्ज एरिया कवर करती है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स में वेरिएशन से होता है। ये जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को, हिमाचल को, उत्तराखंड को, इसके टॉप मोस्ट एरिया को कवर करते हुए जाता है, जो हिमालयन रीजन से लगे हुए होते हैं। और मेडिसिनल प्लांट, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट हिमालयन रीजन में मिलते हैं, जिसका उल्लेख हर जगह है। लास्ट पे आता है इस पे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, और मैंने पहले ही बताया था जहाँ ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होगा वहाँ सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होगी और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उसी एरिया पे होगी। तो वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल रीजन होने से, ह्यूमस साल भर मॉइस्ट इन्वायरमेंट होने से, प्रेसिपिटेशन बहुत होने से और चारों तरफ नदियाँ होने से यहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो रिपोर्ट है वो वेस्टर्न घाट वाली एरिया से ही है, और इसी के अंदर जो है साइलेंट वैली भी आती है जो केरला पे है, और ये हॉट स्पॉट के रूप में है, इंडियन हॉट स्पॉट के रूप में है। और वेस्टर्न घाट अपने आप में खुद ही अपने आप में एक बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, और ये कवर करता है केरल, कर्नाटका, आंध्रा, इन वाली एरिया को करता है। इसके साथ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में जो है कोरल रीफ की बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। वो इस सेंस में है कि कोरल रीफ वाली एरिया जो है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तमिलनाडु से लेके ये गल्फ ऑफ मन्नार और इस वाली एरिया में जो है बहुत ज़्यादा कोरल रीफ होती हैं। दूसरा बायोडाइवर्सिटी का है वेटलैंड्स, इंडिया में बहुत हैं, 27 के आसपास वेटलैंड्स हैं, जैसे चिल्का लेक है और कोलार झीलें हैं, ऐसे कई तरह के जो हैं वेटलैंड एरिया इंडिया के पास हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सुंदरवन है। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे दो तरह की वेजिटेशन एक साथ मिक्स होती है, मीन्स की फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर जहाँ पे मिक्स होती है, तो वहाँ की वेजिटेशन अपने आप में यूनिक होती है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल वाली एरिया पे बहुत है। डेल्टा बनता है सुंदरबन पे, एशिया का सबसे बड़ा। और कच्छ के रन पे होती हैं। वाइल्ड एस होता है इंडिया में, वो अपने आप में यूनिक है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनिमल में देखें तो हम डायनासोर से हैं, एक सींग वाला जो गैंडा है वो यूनिक है इंडिया का। ऐसे ही टाइगर जो है इंडिया में यूनिक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं एनिमल या प्लांट के उसमें अपने आप में जो यूनिक है और जिनकी बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। थैंक यू।